नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाई के बारे में। आखिर ये पाई जो होता है ये होता क्या है। जो पाई होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे और वृत्त के जो फार्मूले होते हैं उनको निकालना सीखेंगे। तो जो पाई होती है इसको ऐसे कुछ प्रदर्शित किया जाता है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14159 समथिंग होती है। पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 मतलब 22/7 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो पाई जो होता है इसकी वैल्यू आखिर आई कहाँ से। आपने एक बार नोटिस की होगी कि जो पाई होता है जहाँ जहाँ सर्कल होता है, जहाँ जहाँ वृत्त होता है वहाँ पाई का यूज होता है। आप चाहे वो बेलन ले लीजिए, वृत्त के फार्मूलों में देखते ही हैं, चाहे वो गोला ले लीजिए, चाहे वो अर्धगोला ले लीजिए, जहाँ जहाँ वृत्त देखने को मिलेगा आपको वहाँ वहाँ आपको पाई देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये जो 22/7 है ये आया कहाँ से। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है कि जो ये 22/7 है ये एक्चुअली ऊपर जो है ये इसकी परिधि है। ये क्या है, इसकी परिधि है, जबकि जो नीचे है ये इसका क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। ठीक, जब हमारा व्यास 7 सेंटीमीटर हो, कोई भी मानक ले लेते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो मीटर हो, ठीक, कुछ भी हो, एक पैमाना ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हमारा व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो हमारी जो परिधि है वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब ऐसा ही क्यों कि 7 सेंटीमीटर व्यास लेने पर 22 सेंटीमीटर परिधि क्यों। तो इसका भी एक रीजन होता है कि आप जो सर्कल देखते हैं, जो वृत्त देखते हैं, वो एक परफेक्ट सर्कल कब होता है। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया है, एक वृत्त बनाया है, तो ये परफेक्ट नहीं है, मतलब ये पूर्ण गोल नहीं है। ठीक, तो पूर्ण गोल होने के लिए, एक परफेक्ट सर्कल होने के लिए जो अनुपात होना चाहिए वो 22/7 का ही होना चाहिए। मतलब अगर आपका व्यास का मतलब जो डायमीटर होता है, अगर व्यास आपका 7 सेंटीमीटर है तो आपकी परिधि कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा आप कोई भी पूरे ज्योमेट्री में, मतलब कोई भी ऐसी नंबर ले लीजिए जिनका रेशियो इसके बराबर आ जाए, कभी होगा ही नहीं। ये एकमात्र रेशियो होता है कि 22/7 का जिसमें एक परफेक्ट सर्कल बनता है। आप और कोई रेशियो लेंगे उसमें एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। ठीक, तो एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए जो रेशियो निकल के आता है, एकमात्र रेशियो, वो क्या होता है, 22/7 का होता है। जिसमें अगर हमारी परिधि कितनी होती है, 22 होती है, और हमारा व्यास कितना होता है, 7 होता है। अगर हमारा व्यास 7 सेंटीमीटर है तो हमारी परिधि कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये एक रेशियो निकल के आता है, एक अनुपात होता है परिधि और व्यास का। जो पाई होती है वो क्या होती है, परिधि और व्यास का एक अनुपात होता है। ठीक, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जान लेते हैं कि पाई के बारे में और क्या हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमने जान ही लिया कि ये 22/7 कहाँ से आता है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है। आपने कभी पाई डे के बारे में सुना है, आपने कभी पाई डे के बारे में सुना है। पाई दिवस कब मनाया जाता है। पाई दिवस जो आया है वो इसकी वैल्यू से ही निकल के आया है। ठीक, तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पर क्या मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। मतलब 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। इसकी वैल्यू से ही पाई दिवस को मनाया जाता है। ठीक, तो पाई एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होती है कि एक ऐसा अनुपात हो जाता है जिससे हमारा परफेक्ट सर्कल बन के आता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि जो वृत्त के फॉर्मूले होते हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं। इस पाई की जो वैल्यू है इसको ध्यान में रखिएगा। चलो, वृत्त के सर्कल के फॉर्मूले में सबसे पहले हम परिधि का फॉर्मूला ही देख लेते हैं।
अब परिधि का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम जो पाई की वैल्यू हमने देखी थी उसी से शुरू करते हैं। अगर हमारा व्यास कितना है, अगर हमारा व्यास 7 सेंटीमीटर है तो परिधि हमारी कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ये हमने पाई की वैल्यू से देखा है, ठीक। तो अगर हमारा 7 सेंटीमीटर पे परिधि कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर हो गई। तो 1 सेंटीमीटर पे परिधि कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे 1 सेंटीमीटर पे 22/7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक एक नियम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक। तो अगर हमारा व्यास मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, ठीक। अगर हमारा व्यास x सेंटीमीटर है तो हमारा जो परिधि हो जाएगी, हमारी जो परिधि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 22/7 गुणे x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम लोगों ने एक बात जो पढ़ी है कि जो हमारा वृत्त होता है उसमें जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या अगर r है तो व्यास हमारा कितना होगा, 2r होगा। होगा कि नहीं होगा? d = 2r, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक। तो अगर इसकी जगह पर हम 2r को रख दें, मतलब ये हमारा d ही तो है, अगर हम ये हमारा d ही तो है, व्यास ही तो है, तो अगर इसकी जगह पर हम 2r को रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये जो होता है इसको हम पाई बोलते हैं और 2r ऊपर लिख देते हैं, ठीक। 22/7 को हम बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अब जो पाई अगर हम उस जगह पे रख देंगे तो आएगा पाई इंटू 2 इंटू आर, जो कि क्या होता है 2πr भी इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारा वृत्त की परिधि का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक। तो 2πr आया कहाँ से, आप लोगों को पता चल गया। अब चलो देख लेते हैं इसके जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो हम लोग अब वृत्त के क्षेत्रफल को समझेंगे। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसको समझने से पहले हम थोड़ा वृत्त को समझ लेते हैं। जो हमारा वृत्त होता है इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त के केंद्र के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे वृत्त होते हैं साइड में लगे हुए। हमने थोड़ा गैप रख दिया है समझने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे वृत्त होते हैं जिनसे हमारा एक बड़ा वृत्त क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो सेंटर से बाहरी रेखा के बीच की जो दूरी होती है इसको हम r कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं, और जो सबसे बाहरी रेखा होती है इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसका भी हमने सूत्र निकाला था 2πr होता है, ठीक। अब हम करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक कितने सारी रेखाएं हैं वृत्त की, इनको हम काट देंगे। जब यहाँ से हम सेंटर तक काट देंगे तो हमारा पूरा वृत्त ऐसे खुल के चला आएगा। जब हमारा वृत्त हम ऐसे काट देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। कुछ ऐसे जब खुलेगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इस त्रिभुज में यही वृत्त हमारा किस रूप में आ गया है, त्रिभुज के रूप में आ गया है। इस त्रिभुज में अगर भाई इसको हम काटेंगे तो सबसे पहले वाली रेखा ये गिरेगी, जो क्या है हमारी 2πr है। तो इस त्रिभुज का जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, मतलब आधार इसका 2πr हो जाएगा। और जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई तो यहीं तक रहेगी क्योंकि काटा तो हमने यहाँ से यहाँ तक ही है, सेंटर तक। तो जो नीचे वाली ये रेखा है ये तो यहीं तक ही इसकी ऊंचाई रहेगी। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। अगर हम मापन के रूप में देखें तो हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, बस इसका रूप कर दिया है त्रिभुज में रूप में, ठीक। इसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया है त्रिभुज में, बाकी हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 आधार क्या है त्रिभुज का, 2πr है, ऊंचाई क्या है
ऊंचाई है त्रिभुज की r। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई r से r का गुणा r स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया, पाई r स्क्वायर आया। और जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिससे जो हमारा वृत्त है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आ गया, 2 पाई r स्क्वायर निकल के आ गया। तो जो हमने सीखा क्या क्या हमने, कि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आती कहाँ से है, पाई डे कब मनाया जाता है, कितने टाइम पर मनाया जाता है, पाई का जो पैरामीटर परिमाप परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसके अगले वाले वीडियो में स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में बात होगी, और जो रेक्टेंगल है मतलब आयत का फॉर्मूला है, आयत के फॉर्मूले हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, बेलन के फॉर्मूले हैं, इनके सब के बारे में बात होगी इसके नेक्स्ट वीडियो में।